साधन पत्रिका 2026 फरवरी। अमृत बिंदु गृहस्थों सुनो और उठो। सामर्थ्य गुरु परमसंत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी। हम दो चीजों के बने हुए हैं, एक स्थूल शरीर और दूसरी आत्मा। शरीर जिससे शक्ति लेकर काम करता है वही आत्मा है। शरीर में जड़ परमाणु है और आत्मा चेतन है। हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि दोनों को ही बलवान बनाएं। शरीर रोगी होने पर उसका उपाय करते हैं, इसी तरह आत्मा के ऊपर से अज्ञान के काले पर्दे को हटाना है। इस पर्दे को हटाने की जो क्रियाएं हैं उनको ही साधना बोला जाता है। हमको और कुछ नहीं करना है, अंतःकरण से धूल और गुब्बार को हटा के उसे साफ कर देना है। शुद्ध अंतःकरण ही बिंब ठीक ले सकता है और हमको ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है। हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि जिस दयनीय दशा में पड़े हैं उसी में रहना पसंद करते हैं। हमको सुख व शांति की तलाश तो है, पर जिस रास्ते पर चलने से वह हमको प्राप्त हो सकेगी उस पर जाने को तैयार नहीं है। जिस दलदल में फंसे हुए क्लेश भोग रहे हैं उसे निकलना नहीं चाहते। कांटे चुभ रहे हैं, त्वचा से खून निकल रहा है, पीड़ा हो रही है, पर उस कटीले जंगल से निकलना नहीं चाहते। उसका कोई उपाय ना सोचते हैं ना ही करते हैं। मनुष्य अपने को बुद्धि और ज्ञानवान समझता है, पर यह कैसा ज्ञान है, कैसी समझ है जो हानि लाभ को भी नहीं विचार। ऐसों को क्या उपाधि दी जाए? अपना कल्पना कल्याण किसमें है? जो इस बात को सोचता है वही वास्तव में मनुष्य है। मन, शरीर और आत्मा के बीच में एक तीसरी शक्ति है जिसे मन कहते हैं। मन की शक्तियां ही प्राणी को उठा के आत्मा तक ले जाती है और मन की शक्तियां ही उसे नीचे संसार में गिराती हैं। मन के बिना हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। यही वह घोड़ा है जो अपनी पीठ पर सवार करके भगवान के दरबार में पहुंचाता है। हमारा मन रूपी घोड़ा स्वतंत्र हो गया, वह हमारे काबू से बाहरी चला गया है। उसी पर अधिकार करना है, उसे संयम में लाके उससे काम लेना है। जिन उपायों से मन पर अधिकार जमाया जाता है उसका ही नाम साधना है। साधना में हमको मन से राजोगुण व तमोगुण को प्रभाव हटा के उसे सतोगुण बनाना है, सतोगुणी बनाना है। सत की प्रधानता आने पर साधना समाप्त हो जाती है, साधक सिद्ध बन जाता है और बिना किसी कोशिश के वह आगे बढ़ जाता है। साधना के लिए हमें किसी ऐसे पुरुष से मिलना चाहिए जो अपने को सत प्रधान बना चुका हो, ऊर्ध्वगामी हो चुका हो, उसे ऊर्ध्वगामी हो चुका हो। ऐसे पुरुष मिल जाने पर उसे उसकी क्रिया पूछना चाहिए, उसी बात पर विश्वास करना चाहिए और फिर उस पर अमल करना चाहिए। उसकी आज्ञा अनुसार चलने में थोड़ी कठिनाइयां हमको आती है, उसको बारंबार ठीक करने ही अभ्यास कहलाता है। अभ्यास कभी बनता है कभी बिगड़ता है, इसकी परवाह ना करते हुए साधक को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। वह अवश्य एक दिन ठीक हो सकता है। जो लोग लगन के साथ अभ्यास में जुट पड़ते हैं वह कामयाब हो जाते हैं, और जो लापरवाही और ढीलेपन से काम करते हैं उन्हें देर लगती है, फेल हो जाते हैं। गुरु करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, उसे खूब परख लेना चाहिए कि वह इस विद्या का जानकार है या नहीं। ऐसों की संगत में बारंबार बैठने, उनसे मिलते रहने और उनका व्यवहार देखने से पता चल जाता है कि वह किस श्रेणी का आदमी है। व्यवहार से परामर्थ का पता चलता है। लगता है व्यवहार की जांच कुछ काल में ही हो जाती है, उस समय तक उसकी बताई हुई क्रिया को करते रहना चाहिए। गृहस्थ धर्म, गृहस्थों के ऊपर अपने बाल बच्चों के पालन पोषण का भी भार होता है। उसके लिए उन्हें कुछ धंधा भी करना लाजमी है। स्वभाव ऐसा बनाना चाहिए कि जिस समय भजन हो उस समय दिल की व्यवहारिक बातों की याद ना आवे, अपने इष्ट में ही पूरे तौर पर ध्यान रहे। जब उससे निवृत्त हो जाए तो व्यवहारिक कामों में तन मन से जुट जाना चाहिए। भले ही व्यवहारिक कामों में हमें ईश्वर की याद ना रहे, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाती है जिसमें
दोनों काम साथ साथ चलते रहते हैं। आरंभ में दुनिया नहीं रहनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल ईश्वर को राजी करना है और उसकी मर्जी पर चलना है। उसके दया पात्र बनने के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों को ही शुद्धि की जरूरत है। दोनों की प्रति हमारा व्यवहार अच्छा और पवित्र हो, धर्म शास्त्र के अनुकूल हमारा आचरण हो, सच्चाई, ईमानदारी, दया और सेवा स्वभाव हमारे कर्मों में होना चाहिए। व्यवहार में चलती मकारी नहीं होनी चाहिए। इससे प्रामाण्य में उन्नति होती है। स्त्री, बच्चे, कुटुंब, पड़ोसी, बालिकी, मनुष्य मात्र के लिए हमें यह देखना चाहिए कि उसका क्या हक और वह इससे ठीक तरह से पहुंचता है या नहीं। व्यवहार, नौकरी, अतिथि सत्कार, दुखियों की मदद, अनाथ और विधवाओं की सहायता से हम धर्म के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। झूठ, मक्कारी, दगाबाजी, चालाकी, चोरी, परनिंदा इत्यादि त्याज्य कर्म तो हमसे सरजद नहीं हो जाते। यह सब बाहरी बातें हैं जिन पर चलने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अभ्यास में उन्नति होती है। ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा होना, उससे हर समय डरते रहना ताकि कोई बुरा कर्म ना हो, उसकी याद किसी समय भी ना भूले, इसकी कोशिश करना, दुनिया का लगाव दिल से कम होना, भगवान ने जितना दिया है और जिस जैसे वे रखना चाहता है उसी में राजी रहना, अधिक तृष्णा न करना और जो कुछ उद्योग करने पर मिला है उसी में संतोष रखना, क्रोध को रोकना, अपने को बड़ा समझना, दूसरों को फकीर ना जानना, दिल में किसी के द्वेष न रखना, संध्या और भजन के समय दिल को हाजिर रखना, उसे भटकने ना देना, धर्म के कर्मों में रुचि होना इत्यादि। यह सब अत्यंत ही अंतर ही बातें हैं जिसकी बहुत जरूरत है। इसके बिना साधना पूरी नहीं होती। जिस तरह बाहरी कर्मों के सुधारने की आज्ञा है वैसे ही भीतरी विचारों को शुद्ध रखने का हुक्म है, क्योंकि विचार गंदे होने पर शारीरिक कर्म भी ठीक नहीं होते। विचार में कमी आते ही इंद्रियों का व्यवहार ढीले पड़ जाते हैं। जैसे यदि श्रद्धा या विश्वास की कमी हो तो भजन ठीक नहीं हो सकेगा। भगवान के हेतु कमाई का कुछ भाग निकालना और उसे श्रेष्ठ धर्म कर्मों में खर्च करना ही गृहस्थ और कर्तव्य शास्त्रों ने बताया है। यज्ञ, तप और दान, यह तीनों धर्म के सत्कर्म माने जाते हैं। ऊपर के सब काम यज्ञ व तप हैं और शुभ कर्मों के पास लगाना दान है। इन तीनों के बिना कल्याण नहीं होता। अगर कोई आदमी बाहरी कर्म करने में एहतियात कर ले भी परंतु जब तक मन की दुरुस्ती और संभाल नहीं होगी उसका काम न तो पक्का होगा और न ही अधिक काल तक ठहरेगा। वक्त पर मन धक्का देगा और गलती हो जाएगी, इसलिए उसे जरूरी मन की सार संभाल। जो साधक गुरु की देखरेख में चल के अपने अंदर बाहरी को संभाल लेते हैं उस पर परमात्मा राजी हो जाता है, उसकी नज़दीकी हो जाती है, उसे दर्शन सुलभ हो जाता है, वह अपने असली मकसद लक्ष्य को पा लेता है। प्रामर्थ और व्यवहार, भजन, पूजन औषधि है और उत्तम व्यवहार पथ। जो रोगी दवा पीता जाए और परहेज न करे उसे रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है। इसी प्रकार जो प्रामर्थ और व्यवहार को अलग अलग समझता है वह धर्म रूपी शरीर के एक अंग को सड़ा डालता है और कभी ईश्वर दर्शन नहीं कर पाता। समझो तुम दारुण भाव रोग के शिकार हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अशांति और कष्ट हो रहा है। यही यदि सुख और शांति का जीवन बिताना चाहते हो और यदि भगवान के कृपा पात्र बनना चाहते हो तो भजन रूपी औषधि घट में उतारो, व्यवहार रूपी परहेज ठीक करो। गृहस्थ जीवन में ही तुम पर प्रभु दया करेंगे, राजी होंगे, वे दर्शन देंगे। ओम शांति शांति शांति।